हेलो स्टूडेंट्स। पिछले फिजिक्स के लेक्चर में हमने जो है ग्रेविटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है और उसका एक फार्मूला भी हमने ड्राइव किया हुआ था। ठीक है, कि ग्रेविटेशन कैसे यूज़ होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो बेसिकली जो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि हमने जो इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा क्या था कि जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी जो है मान लो d है, स्मॉल d। इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो बीच की दूरी है d है। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था तो उसका फॉर्मूला क्या था, F = G m1 m2 अपॉन में d²। ठीक है, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, कि जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है हमारे वेट की वजह से, यानी कि हम ज़मीन पे खड़े हैं, क्यों हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसी तरीके से मतलब हर चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ खिंची आती है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं, वेट की वजह से जो ग्रेविटी आती है, जो एक्सेलरेशन हमारा क्रिएट होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इसके पहले ड्राइव किया था वो अर्थ के बारे में भी बताया था कि सपोज़ करो कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ये अर्थ है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे कोई दूसरा प्लैनेट है, कोई भी दूसरा मून, मान लो मून है यहाँ पे, जिसका मास जो है स्मॉल m, और ये हमारा अर्थ है। ठीक, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए ये इसका चक्कर लगाता है। चांद जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, और सभी प्लैनेट जो है, सभी प्लैनेट क्या है, वो सन का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, हम उसकी तरफ खींचते जाते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे जो है ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और इसका जो मास है, मास m है। ठीक है, इसका मास जो है वो m है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है, ये इसका रेडियस कहलाता है, कैपिटल R है। और इस अर्थ पे कोई भी लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोज करो कि उसका जो है अमन नाम है। ठीक है, यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है और इसका जो मास है ma। ठीक है, तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इस लड़के पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, यानी कितना अर्थ जो है उसको कैसे खींचेगा अपनी तरफ, इसके बारे में यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करना है। तो बेसिकली हमको ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाना है। अभी जो पिछला लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जैसे यूज़ होता है, सेम यहाँ पर भी पहला ऑब्जेक्ट क्या है, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा यहाँ पे अमन है। इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हम नाम देंगे, यानी कि अमन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, F = G। अब देखो यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, m, कैपिटल M जो है ये मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल ma ये क्या है, ये मास ऑफ अमन है, और अपॉन में r², यानी कि इसके बीच की जो दूरी है, जो इसके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पे काम करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की है कि यहाँ पे वेट का क्या यूज़ है। हमारा जो वेट है, मान लो जो भी है 66 kg है, किसी का 54 kg है, उसका क्या यूज़ है, क्यों उसका यूज़ हम ग्रेविटी के तौर पे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ जो है हवा में उछाली जाती है,
तो अगर उसका वेट जो है कम है, जैसे ये है, इसको हमने उछाला, इसका वेट कम है तो इसको आने में टाइम लगेगा, इसको अर्थ तक आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसके साथ मैं इस मार्कर को हवा में उछालता हूँ तो ये बहुत तेज़ी के साथ आएगा, ठीक है। क्यों? ड्यू टू वेट, ये अपने वेट की वजह से जितना ज़्यादा वेट होगा इतना ज़्यादा ग्रेविटी इस पर यूज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मास है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे वेट की हम बात क्यों करेंगे, देखना यहाँ पे देखो, इस फार्मूले में जी क्या है, जी हमारा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने बताया था कि जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती थी। ठीक, इसके अलावा जो है, जो एम है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, जो हमारा मास ऑफ अर्थ है ये भी कांस्टेंट है, और अर्थ से ये जो दूरी है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये अभी इसका डेरिवेशन मैं करा दूंगा कैसे ये निकल के आता है। तो ये बताओ कि ये जी है ये भी कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटली दी जा चुकी है, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता है। मास ऑफ अर्थ क्या है, ये भी हमारा जो है कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो आर है ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि इस मास से, सेंटर से ये जो अर्थ का ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, इसकी जो दूरी है ये भी कांस्टेंट माना गया है, और इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो एक चीज़ हमको ये बताओ कि इस पूरे फॉर्मूले में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर एंड एम, ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गया। तो क्यों ना इसको हटा करके एक नया कांस्टेंट ला देते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, जो हमारी जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है, और एम की वैल्यू जो है 6.24 इंटू 10 की पावर 24 केजी, ठीक है। तो जब इन सब को कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे जब इन सब को कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है, ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा। जब इसको कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करने के बाद इसी को हम बोलते हैं स्मॉल जी, इसको बोलते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका नाम होता है। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया, जब आप जी की वैल्यू यहाँ रखोगे, एम की वैल्यू यहाँ रखोगे, ठीक है, और आर की वैल्यू जो है जब यहाँ रखोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इन सब को कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी जी की वैल्यू आएगी वो 9.8 आएगी। तो इस पूरे का जो शॉर्ट फॉर्म आया, तो हम कह सकते हैं कि जो इस पूरे का जो शॉर्ट फॉर्म आया कि जो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करेगा, जो अमन यहाँ पे लड़का था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम करेगा, तो वो क्या होगा, एम उसके मास को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से हम बच गए कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हमको नहीं करनी पड़ेगी कि जी की वैल्यू अलग रखनी पड़े, एम की वैल्यू अलग रखनी पड़े, आर की वैल्यू अलग रखनी पड़े। इन सब को हटा करके सीधे सीधे हमने एक जी रख दिया, और जी की वैल्यू क्या है 9.8, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। और सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं डब्ल्यू, है ना, इसको डब्ल्यू बोला जाता है। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। ये ग्रेविटी है, ये वेट है, ठीक है। तो m जो है हमारा, ये W इक्वल टू एम जी, ये मास को हम अपने मास को, वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशन से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। किसी का भी, हर कोई जो है ज़मीन की तरफ खिंचा जाता है, हम ज़मीन पे चलते हैं, क्यों चलते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ तक लाया गया है कि W इक्वल टू एम जी क्यों है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमारे वेट की बात होती है, मास की बात होती है और ग्रेविटी की बात होती है, तब इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। तो आते हैं इस वाले पे कि जी की वैल्यू आई कैसे, ठीक है। देखो जी जो है क्या है, हमने इसी की वैल्यू जी रखा है ना, जी
कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, देखो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कैपिटल एम की वैल्यू है 6.24 इंटू, ये तो होती है 6.24 नहीं है, सिर्फ 6 है। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 और अपॉन में देखो ये आर स्क्वायर है, ये आर की वैल्यू 64 है। जब 64 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 496 देखो 64 का स्क्वायर करने के बाद 6400 का स्क्वायर करने के बाद ये आया, और ये किलोमीटर को 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो 1000 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर का मतलब इसमें कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 6 ज़ीरो का मतलब 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने 10⁻6 लिखा हुआ है। अब करना कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो 6.67 इंटू 6 इंटू जो 10 की पावर है उसको अलग कर दो। ठीक है, ये हो गया 10⁻11 10⁻24। क्लास 8th में आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो साइंटिफिक फॉर्म पढ़ा होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि डेसिमल यहाँ पे लगता है और बाकी सभी नंबर 10 की पावर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इस चीज़ में अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ, ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4.096 इंटू 10⁻7, और यहाँ पे ये पहले से था ही। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी, ये सेम बेस है, पावर अलग अलग है तो ये ऐड हो जाएगी, तो यानी कि एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये 24 - 11 हो गई। और नीचे क्या है कि 4.096 इंटू 10⁻13, ये ऐड हो जाएगा ना, 7 + 6 हो जाएगा। यहाँ भी 10⁻13 है, यहाँ भी 10⁻13 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 6.67 डिवाइडेड बाई 4.096, जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, कहीं पे कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, हाँ देखो यहाँ पे 6 से छूट रहा है, हमारा 6 से छूट रहा है यहाँ पे, तो ठीक, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मतलब कि आप इसको चाहे तो यूज़ भी कर सकते हो, डेरिवेशन निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है जो हर जगह यूज़ होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, ये भी एक कांस्टेंट है।